Hello, my dear students. Welcome to the beautiful channel Padhai Ka Kavach. I would like to welcome you all in this channel. As you know, students, we are on unit number 14, the natural processes, and in this chapter, we are discussing about the biogeochemical cycles. And in our previous session, we were discussed about the water cycle. And in today's lecture, we will discuss about the nitrogen cycle and the carbon cycle. Okay, so let us start without wasting our time, students. Nitrogen gas makes up 78% of our atmosphere, and nitrogen is also a part of many molecule essentials to life like proteins, nucleic acid like DNA and RNA, and some vitamins also. So students, as you know, that our atmosphere contains 78% of nitrogen and 21% of oxygen, and we only inhale the oxygen. Okay, but parallelly we also require nitrogen to form a vitamins, DNA and RNA. So do you know that how this nitrogen we are absorbing to form such kind of molecules of proteins? Let us discuss. Nitrogen is found in another biological important compounds such as alkaloids and urea too. Nitrogen is thus an essential nutrient for all life forms, and life would be simple if all these life forms could use the atmospheric nitrogen directly. यानी कि ऐसा कहा गया है कि अगर ये नाइट्रोजन जो है सभी लाइफ फॉर्म के लिए इम्पॉर्टेंट मटेरियल तो है ही, लेकिन अगर ये नाइट्रोजन डायरेक्टली हम एब्जॉर्ब कर लेते तो क्या कितना इजी रहता. लेकिन कुछ बैक्टीरिया और फंगस के अलावा इंसान और एनिमल्स जो है, ह्यूमन बीइंग्स एंड द एनिमल्स आर नॉट टेकन नाइट्रोजन डायरेक्टली by the respiration. We are not able to convert it into the nitrogen molecule from directly to the atmosphere. Okay, so how it will fixed? Let us know. However, other than a few forms of bacteria, life forms are not able to convert the comparatively inert nitrogen molecule into forms like nitrates and nitrites, which can be taken up and used to make the required molecules. यानी कि जो कुछ बैक्टीरिया को छोड़ के जो लाइफ फॉर्म है वो नाइट्रोजन मोलेक्यूल को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स कि जो हमारे शरीर में यूटिलाइज होते हैं उसके फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. This nitrogen fixing bacteria may be free living or be associated with some species of dicot plants. यानी कि ये जो नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले एटमॉस्फेयर में से ज़मीन में फिक्स करने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं या तो कुछ प्लांट्स के अंदर एसोसिएटेड यानी कि उससे कंबाइन होते हैं. ठीक है. मोस्ट कॉमनली द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेगमस प्लांट, जनरली द प्लांट्स विच गिव अस पल्सेस. यानी कि जो हमें पल्सेस देते हैं वो प्लांट्स के अंदर ये प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसके रूट्स में. ठीक है. अदर देन दिस बैक्टीरिया द ओनली अदर मैनर इन विच द नाइट्रोजन मोलिक्यूल इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट इज बाय अ फिजिकल प्रोसेस. यानी इसके अलावा अगर कोई और मेथड है नाइट्रोजन को फिक्स करने की नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में तो वो है फिजिकल प्रोसेस. यानी कि हम जो प्रोसेस देख पाए तो वो है लाइटनिंग, यानी कि जब भी बिजली गिरती है तब, क्योंकि उससे हायर टेम्परेचर और प्रेशर से क्रिएटेड इन द एयर कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. क्योंकि बिजली गिरने की वजह से ज़्यादा तापमान और दबाव के कारण नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. एंड दिस ऑक्साइड्स dissolve in water to give nitric and nitrous acid and fall on land along with rain. और ये ऑक्साइड जो है वो पानी के साथ डिजोल्व होके नाइट्रस और नाइट्रिक ऑक्साइड्स एसिड जो है वो ज़मीन के ऊपर बारिश के फॉर्म में आते हैं. देन दिस आर यूटिलाइज्ड बाय वेरियस लाइफ फॉर्म्स, और उसके बाद ये अलग अलग जीवों के द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं.
What happens to the nitrogen once it is converted into forms that can be taken up and used to make nitrogen containing molecules? नाइट्रोजन के साथ क्या होता है जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं? प्लांट्स जनरली टेक अप नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू एमिनो एसिड्स. तो देखिएगा अभी साइकिल शुरू हो रही है नाइट्रोजन की. जब भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में से लैंड में फिक्स करते हैं, उसके बाद जो प्लांट्स है वो इस कन्वर्टेड नाइट्रेट्स और नाइट्राइट को एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, विच आर यूज टू मेक प्रोटीन्स. सो द कन्वर्टेड नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इनसाइड द प्लांट्स इज यूज्ड इट इनटू मेकिंग द प्रोटीन्स. ओके. Some other biochemical pathways are used to make the other complex compound containing nitrogen. This protein and other complex compound are subsequently consumed by animals. यानी कि जो ये plants एमिनो एसिड क्रिएट करते हैं कि जिसका इस्तेमाल प्रोटीन बनाने में होता है, उसके बाद ये plants और जो वेजिटेबल्स है ये एनिमल्स खाते हैं. और इस मैनर में जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स में से कहाँ पे कंज्यूम होता है? एनिमल्स के द्वारा. ठीक है. वंस द एनिमल और द प्लांट डाइज, अदर बैक्टीरिया इन द सॉइल कन्वर्ट द वेरियस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन बैक इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. यानी कि जब प्लांट्स जो है वो डीके हो जाए तो उसके बाद वो ज़मीन में जब सड़ जाता है तो जो सॉइल के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो वापस प्लांट्स के अंदर यूजफुल नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्ट्स द नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इनटू एलिमेंटल नाइट्रोजन. यानी कि जो ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो वापस वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को एलिमेंटल नाइट्रोजन यानी कि ओरिजिनल नाइट्रोजन की फॉर्म में ला देते हैं. Thus there is a nitrogen cycle in nature in which nitrogen passes from its elemental form in the atmosphere into simple molecules in the soil and water, which get converted to more complex molecules in the living being and back again to the simple nitrogen molecule in the atmosphere. यानी कि एक शब्द में ही पूरी साइकिल कह दी गई है यहाँ पे. इसमें क्या कहा है? नाइट्रोजन जो एलिमेंटल फॉर्म में यानी कि प्योर फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो सॉइल और वाटर के अंदर फिक्स होता है और वहाँ से वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अंदर कन्वर्ट होता है जैसे कि अमीनो एसिड. फिर लिविंग बींग्स उसे लेते हैं खाने के तौर पे जैसे कि हम वेजिटेबल्स और प्लांट्स खाते हैं. और वापस जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं यानी कि इंसान हो या प्लांट्स हो, जब डीके होके इंसान गुजर जाते हैं तो उसकी बॉडी जो है वो सड़ती है और सड़ने के बाद वापस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं. तो यहाँ पे ये पूरी साइकिल आपको दिखाई गई है. नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होता है, वहाँ से उसका फिक्सेशन होता है. ठीक है. और ग्रीन प्लांट्स उसे इंटेक करते हैं. ग्रीन प्लांट में से एमोनिफिकेशन होता है यानी कि एमोनिया बनता है. ठीक है. और दूसरा होता है नाइट्रिफिकेशन, स्ट्राइक से, लाइटनिंग से. ओके. और उसमें से बनते हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स और वापस जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट होता रहता है. तो यहाँ पे ये साइकिल एक खास याद रखिएगा. नाइट्रोजन जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट होता है जिसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं. उसके बाद नाइट्रिफिकेशन जो है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है. जिसमें से एमिनो एसिड्स बनते हैं और एमिनो एसिड्स बाद में प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी डीके हो जाने के बाद डीनाइट्रिफिकेशन उसका होता है और वापस नाइट्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाता है. ठीक है. So here, in this way, the nitrogen cycle is working. उसके बाद है स्टूडेंट द कार्बन साइकिल. पहली थी वाटर साइकिल, सेकंड थी नाइट्रोजन साइकिल एंड थर्ड इज कार्बन साइकिल. Carbon is found in a various forms on the earth. It occurs in the elemental form as diamonds and graphite. कार्बन जो है वो उसके शुद्ध स्वरूप में हमें पृथ्वी में अलग अलग स्वरूप में मिलता है. सबसे पहले तो एलिमेंटल फॉर्म में वो ग्रेफाइट के अंदर और डायमंड, हीरे और ग्रेफाइट के अंदर मिलता है. इन द कंबाइंड स्टेट एंड इट इज अवेलेबल इन द कंबाइंड फॉर्म in terms of carbon dioxide in the atmosphere and as a carbonate and hydrogen carbonate salts in various minerals.
यानी कि कंबाइंड, यानी कि कोई अलग एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में ये एक तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दूसरा जो है वो सॉल्ट्स में, जैसे कि बेकिंग सोडा है NaHCO3, ओके, NaHCO3। सो उसके अंदर कार्बन जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ओके। एंड समटाइम्स it is also available in the life forms which contain the molecules like protein, carbohydrates and fats, nucleic acid and vitamins, which is also contain the carbon in a combined form. The endoskeletons and exoskeletons of various animals are also formed from carbonate salts. Carbon is incorporated in life forms through the basic process of photosynthesis, which is performed in the presence of sunlight by all life forms that contain chlorophyll. यानी कि लाइफ फॉर्म्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जो प्लांट्स के अंदर होती है, उसके अंदर वो इनकॉर्पोरेटेड होता है, इसका मतलब जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि एज वी नो स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द प्लांट्स आर इनहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ओके। दिस प्रोसेस converts carbon dioxide from the atmosphere or dissolved in water into glucose molecules. Means the plants are making the glucose molecules from the carbon dioxide, okay. These glucose molecules are either converted into other substances or used to provide energy for the synthesis of other biological important molecules. ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो या तो कन्वर्ट होता है दूसरे सब्सटेंसेस में, या तो दूसरे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर ये कन्वर्ट होता है। द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोवाइड एनर्जी, वेट अ सेकेंड, द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोवाइड एनर्जी टू लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन in which oxygen may or may not be used to convert glucose back into carbon dioxide. यानी कि ग्लूकोज जो है वो लिविंग थिंग्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के अंदर जो प्रोसेस होती है उसके अंदर यूटिलाइज होता है, विच इंक्लूड्स दी रेस्पिरेशन। दिस कार्बन डाइऑक्साइड then goes back into the atmosphere. Means when we are inhaling the oxygen, okay. जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और एक्सेलिंग के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ओके। सो वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो हमारे अंदर ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर देता है। Another process that adds to the carbon dioxide in the atmosphere is the process of combustion, where fuels are burned to provide energy for various needs like heating, cooking, transportation and industrial processes. यानी कि स्टूडेंट्स, एक तो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है एटमॉस्फेयर में, और दूसरा कंबंशन करने से फ्यूल का कंबंशन करने से जो भी फ्यूम्स निकलते हैं यानी कि धुआं निकलता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ओके। In fact, the carbon dioxide percentage in the atmosphere is said to have doubled since the Industrial Revolution when human beings started burning fossil fuels on a very large scale. ऐसा कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण के अंदर दुगनी हो गई है जब से औद्योगिक क्रांति हुई है, क्योंकि इसकी वजह से जो ज़्यादातर कंबस्टिबल फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है उसकी वजह से जो पॉल्यूशन होता है उसके कारण वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादातर जाता है। Carbon, like water, is thus cycled repeatedly through different forms by the various physical and biological activities. Okay? So students, let us study the cycle. सबसे पहले तो CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ से एक तो प्लांट्स के द्वारा इनहेलिंग के तौर पे लिया जाता है, या तो वाटर जो है वो कार्बोनेट्स के तौर पे इसे इस्तेमाल करते हैं और उसमें से चूना पत्थर बनता है।
ओके, CaO जिसे कहा जाता है। फिर उसमें से एक तो कोल बन सकता है प्लांट्स में से आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर प्रोसेस, या तो पेट्रोलियम के फॉर्म में वो डिग्रेड होता है, या प्लांट्स को एनिमल खाते हैं तो उसमें आगे जाता है, और बाद में प्लांट्स जो है वो रेस्पायर करके कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में वापस छोड़ते हैं। सो इन दिस वे द साइकिल विल वर्क। ओके, सो दिस इज द कार्बन साइकिल इन नेचर। So this is, my dear students, explanation of carbon cycle in nature. Now let us study the greenhouse effect, which is also dependent on this elemental form of carbon, and frankly say due to the carbon dioxide. An increase in the presence, wait a second. An increase in the presence of some kind of gases inside the atmosphere would cause the average temperatures to increase worldwide, and this is called greenhouse effect. यानी कि वातावरण के अंदर ऐसे गैसेस का उत्पादन बढ़ना कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया का जो तापमान है वो एवरेजली बढ़े, इसे कौन सी असर कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ दोस greenhouse gases. An increase in the carbon dioxide content in the atmosphere would cause more heat to be retained by the atmosphere and lead to global warming. यानी कि स्टूडेंट बेसिकली होता क्या है कि अर्थ है, ये जो सरफेस है, सन में से जो हीट आती है, ठीक है, यहाँ से, तो होता क्या है कि इट विल बाउंस बैक इनसाइड द एटमॉस्फेयर once it will strike to the earth's surface, but due to the presence of carbon dioxide, this heat will not return back to the atmosphere, but it will conserve inside the atmosphere. Okay, and finally it will lead to the global warming, because according to the global warming, it is the rise in the average temperature of the globe. Okay, so due to such kind of greenhouse effect, the overall or the worldwide temperature will increase, and that is called global warming. So indirectly the greenhouse effect will lead to the global warming, and this is the ultimate conclusion of the greenhouse effect. Okay, थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं आज का सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक साइकिल और डिस्कस करके बाद में ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू my dear students, we will meet in our next lecture. Thanks.